अगर आज भी कहीं सबसे तेज और कॉम्पैक्ट बाइक का नाम पूछा जाता है ना तो यामाहा RX 100 ही बोला जाता है। जैसे आज की यूथ में बुलेट का सबसे ज्यादा क्रेज है, उसी हिसाब से 80s के टाइम में RX 100 का क्रेज हुआ करता था। आप इस बात का हिसाब इसी बात से लगा सकते हो कि जो बाइक 20,000 की लॉन्च हुई थी, आज उसका सेकेंड हैंड मार्केट में रेट 1 लाख से भी ज्यादा का है। इतने सालों में काफी बाइक ब्रांड्स आए हैं और काफी बाइक ब्रांड्स गए हैं, लेकिन यामाहा RX 100 का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर वही बात आ जाती है, जब सब इतना अच्छा चल ही रहा था तो फिर गवर्नमेंट को ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यामाहा RX 100 को बैन करना पड़ा। तो देखो ये टाइम है 1980s का, जो उस समय ऑटोमोबाइल मार्केट हुआ करती थी ना, स्पेशली टू व्हीलर मार्केट, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो सेगमेंट के लोगों को सेटिस्फाई करा जा रहा था। पहला था मिडिल क्लास लोगों के लिए बजाज चेतक का स्कूटर और दूसरा था यूथ के लिए रॉयल एनफील्ड की बुलेट। अब देखो, अगर आप दोनों सेगमेंट को स्टडी करोगे ना, आपको दोनों सेगमेंट में एक प्रॉब्लम नजर आएगी, वो थी स्पीड। ये दोनों टू व्हीलर सेगमेंट ज्यादा स्पीड पे ऑपरेट नहीं हो पाते थे। अब देखो, ना तो कोई स्कूटर 100 की स्पीड में जा सकता था, ना तो रॉयल एनफील्ड की बुलेट 100 तक जा सकती थी। अब देखो 1980s वो टाइम था जब ना तो हीरो होंडा आई थी, ना तो कोई सुजुकी आई थी, ना तो ऐसा कोई जापानीज ब्रांड आया था जो अपने स्पीड और रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा फेमस होता है। फिर क्या था, एस्कॉर्ट्स कंपनी जो इंडिया के लिए ट्रैक्टर बनाती है, वो बाइक सेगमेंट में घुसने को एंटर हो ही रही थी कि उन्हें यामाहा का प्रपोजल आता है। ये दोनों ज्वाइंट वेंचर करते हैं और अपनी पहली बाइक इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं, जिसका नाम था RD 350, जो कि भाई टोटली फेलियर रहा था। इस बाइक की सेल्स बहुत ज्यादा कम हुई थी। आपको पता होगा इसका रीजन, क्योंकि 350 सीसी की बाइक थी और उस समय इंडिया में 350 सीसी की बाइक नहीं चला करती थी। लेकिन उसी साल 1985 में ही ना सुजुकी भी अपनी बाइक लॉन्च करती है, जिसका नाम था AX 100, जो 100 सीसी की कॉम्पैक्ट बाइक थी और इसकी सेल 6 महीने में हजारों तक पहुंच गई थी। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि फिर यामाहा ने भी इसी को इंस्पायर होकर अपनी बाइक लॉन्च करी होगी, तो हाँ, ऐसा ही हुआ। यामाहा भी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू करती है, बाइक की प्रोडक्शन चालू करके, एंड फाइनली नवंबर 1985 में यामाहा अपनी द लेजेंड बाइक लॉन्च करती है, जिसका नाम था यामाहा RX 100। अब इस बाइक की स्पीड इतनी ज्यादा हुआ करती थी और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, वो था इसका लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज। इस बाइक का जो टोटल वेट था ना, वो 98 किलोग्राम था, जो आज की स्कूटी से भी हल्का है। अब ये अपने लाइट वेट के कारण इतनी ज्यादा स्पीड कैच करती थी। आप इस बात का इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि 0 to 100 7 सेकंड्स में पूरा कर लेती थी। और इसके चलते गवर्नमेंट ने काफी बार तो इंजन को चेक करा है कि कहीं इसके अंदर 125 सीसी का इंजन तो नहीं। इसी साल हीरो होंडा भी अपनी पहली बाइक लॉन्च करती है, जो होती है CB 100, जो टोटली फेलियर रहती है। अब देखो, इतने सालों में ना RX 100 को काफी साउथ मूवी इंडस्ट्री में भी देखा गया है। सुनील गावस्कर इसकी एडवर्टीजमेंट करते थे। साउथ इंडस्ट्री ने तो स्पेशल इस नाम से मूवी भी बना चुके हैं। अब देखो, इन 11 सालों में ना काफी ब्रांड्स गए हैं, काफी ब्रांड्स आए हैं, लेकिन RX 100 का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यामाहा ने खुद बहुत सारे न्यू मॉडल्स लॉन्च करे थे इस बाइक को छोड़ के, लेकिन वो मॉडल्स इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सारे इंडियंस RX 100 को ऐसे प्रेफर कर रहे थे और इसी के चलते ये बाइक अंडरवर्ल्ड माफिया के हाथ लग जाती है, जो इसे चेन स्नैचिंग में, मर्डर में, क्राइम में यूज करने लगे। अब देखो, बात क्या थी ना कि ये बाइक एक तो सस्ती थी, एक कॉम्पैक्ट साइज था, इसका स्पीड बहुत ज्यादा तेज था, तो अंडरवर्ल्ड के लोग इसे यूज करने लगे। पुलिस इन चोरों को पकड़ नहीं पा रही थी और पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास जाती है कि हमें भी ऐसी बाइक्स प्रोवाइड करी जाए, लेकिन गवर्नमेंट सीधा यामाहा को नोटिस देके इसकी प्रोडक्शन रुकवा देती है। अगर आज भी यामाहा से पूछा जाता है कि आपने RX 100 को डिसकंटिन्यूड क्यों करा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही बोलती है कि हमें फ्यूचर मॉडल्स लॉन्च करने थे, तो हमें RX 100 को डिसकंटिन्यूड करना पड़ा, जिससे हमारे जो फ्यूचर मॉडल्स हैं वो मार्केट में सक्सेसफुल हो सके। कमेंट में बताओ, आपको क्या लगता है कौन सा रीजन होगा? क्या यामाहा ने गवर्नमेंट के प्रेशर में बाइक्स का प्रोडक्शन बंद कराए, या फिर उसे सच्ची में अपनी खुद की नई बाइक्स लॉन्च करनी थी इसलिए बंद कराए? तो हमें इससे सीखने को क्या मिलता है कि भाई अपनी कंपनी का इतना ज्यादा तगड़ा प्रोडक्ट भी मत बना देना कि वो अंडरवर्ल्ड के हाथ में लग जाए, फिर गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को बैन कर देगी। तो भाई, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्या कर रहे हो? और अगर आपको जानना है कैसे गवर्नमेंट ने एक ONDC प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है, वो Amazon, फ्लिपकार्ट इन जैसे प्लेटफॉर्म से कंपीट कर सकता है, तो जाओ वो देखो, लास्ट में वो वीडियो आएगी, वो वीडियो देख लेना। सो तब तक के लिए